एक बुलंदी के आला मुकाम पे हैं। गजल गायकी में आप लोगों का एक मखसूस अंदाज है। और उस तरह की गजल गायकी आज के दौर में गायब होती हुई दिखाई दे रही है। उसकी क्या वजूहत आप? नाज़रीन, पहले तो सबसे आपको बहुत बहुत हमारा आदाब, प्यार, नमस्कार। मेरा यानी हमारा प्यारा भोपाल, यहाँ के बाशिंदों को हमारी इतनी मोहब्बतें उनके दिलों में कायम है कि हम भी बगैर भोपाल आए रहते नहीं हैं। अब जहाँ तक नया नज़रिया से बात हो रही है, तो आप तशरीफ़ लाए, हमारे नाज़रीन से, हमारी ख़वातीन और हज़रातों से गुफ्तगू कराई। शायकीन, हम यही कहना चाहेंगे कि नज़र नज़र से गुजरना कमाल होता है, हर एक दिल में उतरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना भी खूब है, लेकिन बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। तो अल्लाह का ये करम है कि उसने ठहरा रखा है। जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है, सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा ताल्लुक जयपुर घराने से है और हमारी 7 पीढ़ी से ये हमारी मौसीकी का एक जो सिलसिला है वो जारी हुआ है। और हमारे वालिद मोहतरम मरहूम उस्ताद अफजल हुसैन खां साहब जयपुर वालों से हमने मौसीकी की तालीम हासिल की। हम यही कहना चाहेंगे कि आज के हिसाब से जो आपने कहा कि गज़ल जैसे हम लोग गा रहे हैं वो कायम नहीं है अभी। कायम तो की जाती है, उसके लिए आपको माकूल तालीम अपने उस्ताद से लेना बहुत ज़रूरी है। वो आपके कोई भी उस्ताद हों, सारे उस्ताद अच्छे होते हैं, सारे घराने अच्छे होते हैं, सारे सिखाने वाले बहुत बेहतर होते हैं। आप कहाँ तक उनकी कसौटी पे खरे उतरते हैं। तो हमारा मानना ये है कि एक पूरी जो विधिवत शिक्षा है, जो एक तरह से म्यूजिक सिस्टम जो सीखा जाता है, पहले तो वो सीखें, तो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। आज के दौर के हिसाब से नहीं कि आप फौरन तो गुनगुनाने लगे और स्टेज पे आने लगे और फौरन इनामात पाने लगे। उसमें मुश्किलात ये होती है कि फिर आगे बढ़ने का रास्ता नहीं होता। हमारी नया नजरिया के जरिए हम यही शेर कहेंगे कि नजर उस नजर की नजर कर रहा हूँ जी। नजर ही नजर है, नजर है नजरिया। हमारे वालिद उस्ताद अफजल हुसैन जयपुर वाले, उनका सबसे पहला ये फरमाना हमारी वालिदा साहिबा से था कि अगर गुरुकुल में भेजना है, मतलब सिखाने के लिए भेजना है, तो तुलाबा बना के भेजिए, फर्जंद बना के नहीं। क्योंकि इल्म मौसीकी मेहनत मांगता है। तो एक कामयाब फनकार होने के लिए शागिर्द का आमिल होना, उस्ताद का कामिल होना और खुदा की कुदरत शामिल होना, तब एक फनकार बन सकता है। और उसमें वक्त की पाबंदी, तो फिर रियाज की मंजिलें हैं, ये कोई इसका शॉर्टकट तो होता नहीं है। तो लिहाजा जैसे कि बच्चा जब पैदा होता है और जवानी तक और बुजुर्गी तक अपना सफर तय करता है, तो ऐसी स्टेज है रियाज की, जब बुजुर्गों की खिदमत करने के बाद वो हासिल होती है। मौसीकी का जो इस वक्त बदलाव वाला माहौल दिखाई देता है, उसको आप कैसे देखते हैं? वो जो कि जिसमें दिन जना दिन गाना हो जाता है या गंदी बात, तो उस तरह के गानों को या गायकी को आप किस तरह देखिए, लोग ये सोचते हैं, सीख भी नहीं पाते कि इससे पहले वो स्टेज पे आ जाते हैं। तो नीम हकीम खतरा है जहाँ, ये वही वाली बात है कि जब तक कि आप वो लोग नाखून से खोदे हैं चट्टानों में कुआ और उम्मीद ये करते हैं कि पानी निकले, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, जैसा आप फरमा रहे थे, अब असल में क्या है कि हम सच्चाई के साथ ये बात कहना चाहेंगे, इसको कोई भी अदरवाइज नहीं लेगा। ना तो हम किसी आर्टिस्ट की मुखालिफत कर रहे हैं, ना किसी चैनल की, ना किसी और लोगों की, कि जिससे हम मौसीकी आज के दौर में लोग कह रहे हैं, तो ना तो वो मौसीकी है हमारी नज़र में, ना शायरी है, ना उसमें कोई अल्फाज हैं। एक तुकबंदियाँ हैं
एक सिर्फ की खामखा की एक जिद्दत भी नहीं कह सकते, एक दिमागी फितूर कह लीजिए। लेकिन कुदरत की तरफ से आपने देखा होगा कि एक सदाबहार मौसम जो है वो कायम रहता है। अचानक जो बादल आ जाते हैं, या सर्दी हो जाती है, या बारिश होती है, ये भी अल्लाह के हुक्म से होती है, लेकिन वो सदाबहार नहीं होती, वो अचानक बदल जाता है मौसम। तो आखिर में आपको अपने एक सही मकसद पे, जैसे घर वापसी होती है, ऐसे आना होगा। हमारी नज़र में आज का म्यूजिक कोई म्यूजिक नहीं। नहीं, जिस तरह से आपने मौसीकी की रिवायती तालीम हासिल करी, क्लासिकल मौसीकी आपने सीखी, उसके बाद आप गजल गायकी की तरफ आए और भजन भी गाए, नात भी गाए, तो ये क्लासिकल से लाइट म्यूजिक जिसको कहा जाता है, उस तरफ किस वजह से आना हुआ? बुनियाद तो क्लासिकल है, लेकिन हमारे वालिद मोहतरम ने एक बार कहा कि मैं ही चाहता हूँ कि लाइट म्यूजिक में, खुसूसन गजल में कोई जोड़ी नहीं है, तो तुम गजल में तब आ गए। लेकिन गजल गाने के लिए आप पहले शोराए कराम में बैठिए, ताकि लफ्जों हरूफ से लफ्ज बनते हैं, और लफ्जों की अदायगी, शायर के तासुरात क्या हैं, तो सुर इतने होने चाहिए कि शायर के तासुरात मजरू ना हो जाए। ये मशवरा या ये सुलह या ये एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कह लीजिए, ये वालिद साहब का ही है, हमारा नहीं है। हम तो क्लासिकल गाते थे, पर उन्होंने बदला कि नहीं, तुमको लाइट म्यूजिक गाना है, और लाइट म्यूजिक में भी खासतौर से गजल गानी है। अब भजन की जहाँ तक आपने बात की, तो हमारा ताल्लुक ये रहा कि हमने संस्कृत भी पढ़ी थोड़ी बहुत, हिंदी मीडियम से तो हम पढ़े ही हैं। तो जहाँ जहाँ जिन जिन स्कूलों में हम गए हैं, तो प्रार्थना या दुआएं हमने ही बुलाई हैं। जैसे अब लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, या वो जयति जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी, ये जितनी भी प्रार्थनाएं या दुआएं हैं, अल्लाह का करम है कि हमें शुरू से ऐसे मिली। तो उस लिहाज से हम भजन भी गाए हमने, क्योंकि संस्कृत और उर्दू हिंदी के साथ एक कॉम्बिनेशन हो गया, और उसकी तरफ से एक आकाशवाणी हो गई, या एक उसकी देन है, तो भजन गाना शुरू किया। अब देखिए, आप जैसे कह रहे हैं क्लासिकल मौसीकी और ये लाइट म्यूजिक मौसीकी में क्या फर्क है? क्लासिकल में राग का धर्म, उसकी लयकारी, अलंकार, बंदिश का ख्याल रखना होता है, और सुगम संगीत जिसे हम ये लाइट म्यूजिक कहते हैं, उसमें वो शब्द प्रधान है, यानी लफ्ज अहमियत रखते हैं। तो गजल गाने के लिए आप तगज़ुल को समझें, भजन गाने में भक्ति रस झलकनी चाहिए, गीत में रोमानियत और जिसे मार्फत का रंग कहते हैं, उसमें सूफी रंग झलकना चाहिए। तो लेकिन ये तमाम विधाएं तब हासिल होती हैं ये सिंध के पहले उस्तादों की खिदमत की जाए। एक चीज और जो देखने को मिलती है कि आपने, आपके वालिद मोहतरम ने जिस तरह से कहा कि गजल गायकी की तरफ जाइएगा, और गजल गायकी की तरफ जाने से पहले आप शोरा इकराम के साथ बैठिएगा। अब जबकि उस शोरा इकराम में भी तब्दीलियां आई हैं, अब हाँ, तो अब वो आप गजल जो आपने पहला आपका एल्बम आया गुलदस्ता 80 में, और अब अगर आप कोई गुलदस्ता बनाते हैं गजलों का अपनी, तो उसमें गजल का इंतखाब किस तरीके से करते हैं? देखिए, पहले देखिए गुलदस्ता सजाया जाता था, तो वो तो 80 में आ गया। अब अगर हम गुलदस्ता नहीं बना सकते, एक सिर्फ फूल, उसकी वजह है कि पहले पूरे एल्बम बनते थे, अब एल्बम नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि लोगों के पास ना इतनी फुर्सत है, ना उनको इतनी लगन है, ना इतना इंटरेस्ट इस बात में है कि हम फला आर्टिस्ट को सुने। एक ज़माना था कि सुनकार भी ऐसे ऐसे होते थे कि जब वो किसी रिकॉर्ड की दुकान पे जाते थे, तो कहा करते थे फला आर्टिस्ट का कोई एल्बम आया। आजकल एल्बम की जरूरत ही नहीं, यूट्यूब ऐसा है कि आप कुछ भी डाल दीजिए, पूरी दुनिया में चला जाता है। तो कहने का मतलब है, अगर हम गाना चाहेंगे तब भी हम रिवायती गज़ल किस तरह से, और गज़ल एक जो होती है सही, उसको ही गाना चाहेंगे। क्योंकि अगर हम एक अलग तरह से जो आज का दौर है वो गाने लग जाएंगे, तो हमारे ही चाहने वाले हम पर अंगूश नमाई करेंगे, उंगली उठाएंगे,
तो वो हमें ठीक नहीं लगेगा। तो सबसे अच्छा है कि हम अपने काम में लगे हुए हैं। आप अल्लाह से दुआ करें कि जिस तरह उसने हमारा मकाम बनाया इसको बनाए रखे। हम इसी तरह अपनी मौसीकी की खिदमत करते रहें, शायरी को अपनाते रहें और उर्दू की भी खिदमत करें। और दूसरा ये देखिए, एक फनकार में इनकिसारी, अखलाक, ये सब चीजें काउंट करती हैं आपकी कामयाबी में। अगर आप झुक के मिलेंगे तो अल्लाह भी खुश होता है, और वरना तो खत्म हो जाता है आदमी। अब ये मौसीकी की और अखलाक की तालीम तो आपको घर से मिल गई, उसके साथ ही आपने असरी तालीम भी हासिल की होगी। किस स्कूल में गए? एक्चुअली आपके बारे में जहाँ भी रिसर्च करने जाएं तो मिलता है आपकी मौसीकी, क्लासिकल मौसीकी, गजल गायकी में आप किस तरह से आए। हम अपने नाजरीन को इस इंटरव्यू के जरिए बताना चाहते हैं कि उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन शख्सियत के तौर पर क्या है, उनकी परवरिश किस तरह के माहौल में, वालदा ने अपनी गोद में पहली बार जब लिया तो उन्होंने क्या लोरी गाई और वहां से क्या तरबियत हुई। तो आप किस स्कूल में गए, वहां से क्या तालीम हासिल की, कहाँ तक तालीम हासिल की, और घर के माहौल से मौसीकी के अलावा और क्या नया सीखने को मिला। देखिए, मौसीकी तो अल्लाह का करम है कि हमारे खून में रची बसी है खानदानियत के हिसाब से। जहाँ तक स्कूल एजुकेशन की बात आपने की है, तो हमें जितना याद है उतना हम आपको बता सकते हैं। पहली क्लास, पहले ही एलकेजी यूकेजी इस तरह की सब चीज़ें नहीं होती थी। पहली क्लास सन 60 में हम पहली क्लास में थे, जिस स्कूल का नाम था पहाड़गंज प्राइमरी स्कूल। उसके बाद हम जैसे आगे बढ़े तो जब मिडिल स्कूल में गए तो उसका नाम था घाट गेट मिडिल स्कूल। उसके बाद जैसे हम और हायर सेकेंडरी में पहुंचे तो पता लगा उसका नाम है मुस्लिम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें दुआ भी हम बुलाया करते थे। और अब आपको हंसी भी आएगी, रश भी होगा, और हमारे सुनने वालों को हम पर प्यार भी आएगा। हम लोगों ने एक साथ स्कूल में दाखिला लिया, एक साथ पढ़ाई पढ़ी, एक साथ फेल हुए और एक साथ ही स्कूल छोड़ दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये जो एक साथ का सफर है, आम तौर पर ये तो आप मौसीकी के तौर पे भी जुड़े हुए हैं और आप दुनिया जानती है कि आप लोग एक साथ हैं। आमतौर पे भाइयों भाइयों में भी कुछ ना कुछ खटपट होती रहती है। तो ये, हाँ, यही मैं जानना चाह रहा था और हमारे नाजरीन के लिए मैं जानना चाह रहा था कि ये जो जोड़ी है, देखिए साहब, प्रोफेशनल जोड़ियां भी बनती है, टूट जाती है, वो जुड़ाव किस तरह बरकरार है? हमारे वालिद मोहतरम ने सबसे पहले ये कहा, बेटा जो इत्तेहाद में मजा है वो अलग होने में इंतशार में नहीं। इंतशार में नहीं है। तो एक तो हमेशा साथ रहना, और आज उसका करम है कि ये एक मिसाल है कि हम दोनों भाई, इनके दोनों साहबजादे जावेद हुसैन, मोहतरम हुसैन, जो मेरे भतीजे तो हैं, दामाद भी हैं। अरे माशाल्लाह। और एक मेरा बेटा इमरान हुसैन, वो भी गा रहा है, भांजा मोहम्मद वकील जो हमारा दामाद है इनका। तो घर के घर में चूल्हा एक ही है, उसका करम है। तो वालिद साहब यही कहा करते थे, हमेशा सब कुछ मिल सकता है, वालिदैन और बहन भाई नहीं मिलते। तो ये जो, हाँ, मतलब मैं इसी में आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ कि ये चूल्हा एक ही इस वक्त में होना, आज तो न्यूक्लियर फैमिली का जमाना है, उसमें भाइयों की फैमिली आपस में रही, इसको किस तरह से आपने कायम रख रखा है? मैं आपसे वही कह रहा हूँ, सबसे पहले किसी भी काम में अल्लाह का करम शामिल होगा। यकीनन उसके साथ उसने एक इनाम हमें दे दिया कि हमारे खून मिलते हैं, दिल मिलते हैं, दिमाग मिलते हैं, खैरात मिलते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने हमारे सफ़र के साथ हमें ये अपनी तरफ से एक और बड़ा इनाम दिया कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि हम एक दूसरे की बात को समझ जाते हैं, और समझने के लिए हमें इसमें सेक्रीफाइस की ज़रूरत भी है। अगर मैं 2 साल बड़ा भी हूँ, ये 2 साल छोटे हैं, तो मुझे अपने बड़ेपन के नज़रिए से इनको देखना पड़ेगा, इनको मुझे अदब के एतबार से देखना पड़ेगा, इज्जत के एतबार से देखना पड़ेगा। लेकिन ये सब चीज़ें दुनिया में आजकल तो खत्म होती जा रही हैं। लेकिन अल्लाह का करम है, हम लोगों में ये कायम और दायम इसलिए है कि हमारी परवरिश ही इस अंदाज से हुई है। हमने हमारे वालिद साहब को देखा है कि हमारे दादा उनको बहुत ज़्यादा डांट रहे हैं, लेकिन उनका आलम ये था, बस ऐसे खड़े रहते थे। तो हम ये नहीं कहना चाहते कि हम डेवलपमेंट के खिलाफ हैं या आगे बढ़ने के खिलाफ हैं या बिल्कुल नई जिंदगी जो चल रही है मॉडर्न लाइफ के खिलाफ है या मॉडर्न खाने के खिलाफ नहीं। हम कहते हैं कि कुछ भी करिए,
लेकिन अपनी रिवायत से बरकरार है, वो के करीब करीब रही है। आप ऐसा नहीं कि आपकी तस्वीर बना दी, आपकी तस्वीर तो बना दी और आपकी नहीं लग रही। तो ऐसी गजल, ऐसी पहचान, ऐसा खाना, ऐसी जगह हमारी नजर में कोई अहमियत नहीं रखती। फिर हमारे वालिद मोहतरम वालिदा साहबा का ये भी फरमाना था कि बेटे ऐसे भी लोग मिलेंगे जो तुमसे अलग में किसी एक से कहेंगे भाई तुम ही अच्छा गाते हो, वही कंपटीशन में तो आता है। या तुमसे कह दिया नहीं आया तो कोई दूसरा डालेंगे। तो उनकी बात का असर मत लेना। अवार्ड दोनों को मिला के भी एक दे दिया जाएगा, लेकिन ये समझो तब भी वो हमारा ही है। तो इसलिए ये अगर सब कुछ मिल सकता है भाई नहीं मिल सकता। आज आपने जो आकाशवाणी पे पहली बार जो गाया वो 1956 में गाया, 59 सॉरी, हाँ 59 में आपने बाल कलाकार के तौर पे, और 60 में आप बता रहे हैं कि पहली क्लास में गए, ठीक है। तो ये तो आकाशवाणी का दौर शुरू हुआ बाल कलाकार के तौर पे। संगीत पहले हाँ, संगीत तो पहले से आप सीख ही रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका सोलो परफॉर्मेंस, आप वालिद के साथ कई बार प्रोग्राम्स में शामिल हुए बचपन से, और वालिद आपके क्योंकि खुद उस्ताद गायक थे, बल्कि बहुत बड़े उस्ताद। आपने जब पहला अपना सोलो परफॉर्मेंस दिया आप दोनों का मिलाकर, उसका पहला मेहनताना कैसा था? और जब स्टेज पे आप दोनों तन्हा जा रहे थे तो कोई एक खदशा था, डर था? कभी नहीं गए। नहीं, दोनों जब साथ में हाँ, गए, दोनों। हाँ, अब दोनों जब साथ में हाँ। गए, वालिद साहब के अलग। अच्छा हाँ, लेकिन देखिए कितनी अच्छी बात आपने मालूम की है। सबसे पहले तो हमने जब रेडियो से अपना करियर शुरू किया है 59 में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, तो आपको ताज्जुब होगा और हैरत होगी कि बड़े नोट चलते थे, 5-5 रुपए के बड़े नोट मिले थे हमें। 5 रुपए उस जमाने में बहुत बड़ी अहमियत थी, पहली चीज। दूसरा, जब हम अपने वालिद साहब के साथ जाते थे तो उस वक्त ये होता था कि वालिद साहब के प्रोग्राम होते थे, हमें वो अपने साथ इसलिए रखते थे कि सीखें। साथ में गाना आना बहुत जल्दी जरूरी नहीं है, साथ में रहना जरूरी है, सुनना जरूरी है, फिर वो अदब व आदाब कायम करवाना जरूरी है। ये रिवायती अंदाज होता है, ये खानदानियों के तरीके होते हैं। तो उसके साथ साथ वो ये कहते थे मेरे बच्चों की एक गजल सुनो, तो वो अपनी परफॉर्मेंस रोकने के बीच में फिर हमें एक एक हाजिरी दिलवाते थे कि भाई अब ये गजल ये गाएंगे तो सुनिए। तो वहां से हमारी शनाख्त पैदा हुई कि उस्ताद अफजल हुसैन खान साहब के ये बच्चे हैं और साहबजादे हैं, और दोनों अच्छा गाते हैं और गजल गाते हैं। तो ये इतना ही आसान रहा कि उस्ताद अफजल हुसैन साहब के साहबजादे हैं और इनको भी स्टेज मिल गया, या उसके लिए भी जैसे जैसे एक बशीर बद्र साहब का शेर है कि ये फूल कोई मुझे विरासत में मिले हैं, मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, तो वो कुछ कांटे रहे हैं आपकी राह में? देखिए इतने रहे हैं कि निकालते निकालते हमें 20 साल लग गए, क्योंकि वालिद साहब ये कहते थे कि आप जाके खुद देखिए किससे कैसे मिलते हैं और क्या मेहनत होती है उसमें, और कहीं आपको मुश्किल पैदा हो तो मुझे बताइए, वहां पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि बिल्कुल गर्म और ताज़ा हलवा बना के हम आपको दिलवा देंगे, वो हमसे नहीं होगा। इंटरव्यू भी अगर हमारा ऑडिशन भी हुआ है तो उन्होंने उस दिन ऑल इंडिया रेडियो में स्टाफ आर्टिस्ट थे, उस दिन छुट्टी ले ली और ये कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारी तैयारी नहीं है तो ऑडिशन मत दो, और ऑडिशन देना है तो तैयारी करके जाओ। दूसरा, अगर मैं जाऊंगा भी तब भी ये लोगों को ये लगेगा मैंने कोई सिफारिश कर दी इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो हमारे लिए तो आपकी दुआ से और मुश्किलात थी कि इतने बड़े बाप के बेटे हैं, तो कहीं अगर उल्टा सीधा गा दिया तो गलत है, अच्छा गा दिया तो कोई बड़ा काम नहीं है, और ज्यादा अच्छा गा देंगे तो ये होगा साहब कौन सा बड़ा काम है, बड़े उस्ताद के बेटे हैं। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे पहला जो आकाशवाणी में किया आपने परफॉर्मेंस, उसमें आपको नजराना मिला 5 रुपए। जब आपने पहला स्टेज किया वहां क्या नजराना था? और उस वक्त में स्टेज पर जब आप दोनों जा रहे थे तो वो कुछ डर था? देखिए ऐसा डर कभी उसका गरम है, क्योंकि बचपन में वालिद स्टेज पे ही जिंदगी गुजरी, तो एक बच्चे में तो डर होता ही नहीं, तो वहीं से हौसला खुल गया। लेकिन इतना फिर भी हम दोनों को याद है कि हम लोग 1975 में ये आईटीसी वालों में विजय किशनु साहब थे, उन्होंने कलकत्ता बुलाया था, कलकत्ता म्यूजिक सर्कल, तो वहां पर परफॉर्मेंस क्लासिकल की थी, पंडित जसराज जी, हरिप्रसाद चौरसिया जी, और तो गजल हमारी पंडित भीमसेन जोशी साहब। तो उस वक्त हम दोनों को थोड़ा डर लगा, तो वालिद साहब साथ थे,
बोले देखो एक बात याद रखो हमारी, बड़ों से सर पे हाथ रखवाना, उनकी इज्जत करना वो बहुत जरूरी है और उनसे सीखना। लेकिन परफॉर्मेंस देना है तो माँ आप भी परफॉर्मर है, वो भी है, तो जितना करती हूँ ना उससे ज्यादा ना उससे कम, खराब गाए तो मैं ही मारूंगा। तो उनकी ये कहने के बाद हौसला जो खुला तो फिर उनके भी आशीर्वाद मिले हमें। फिर जो बड़े बड़े फनकार थे उन्होंने अल्लाह की करम से हमें दुआएं दी। हमने देखिए सबसे पहले तो उस्ताद अमीर खान साहब से दुआएं लिए। हम ये भी नहीं जानते थे कि उस्ताद अमीर खान साहब क्या हैं, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब क्या हैं। लेकिन अमीर खान साहब की ये सन 60 की बात है, उनके जो भाई साहब बशीर बशीर खान साहब थे उनकी बेटी की शादी थी, उसमें हम गए थे और खासतौर से अमीर खान साहब ने वालिद साहब को इनवाइट किया था, तो विद फैमिली गए थे हम। तो हमें उन्होंने अपनी जांघों पे बिठा के लुंगी लुंगी पहने थे, आज भी हमें याद है। और हमें पप्पियां भी की हैं, वो भी किया, तो हमें ये फक्र है पहली चीज। दूसरा, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब हैदराबाद में अल्लाह से के करम से दुआएं लिए। तो हमें इस तरह के हमारी जितने भी बुजुर्गों का नाम लिया इन्होंने, पंडित भीमसेन जी जैसा जी, गुलाम मुस्तफा खान साहब, नसीर अहमद खान साहब वगैरह वगैरह, सारी सबसे हमें इतनी दुआएं मिली हैं कि हमें इसके बड़े सर्टिफिकेट मिल नहीं सकते। साथ में हमारी दीदी भारत रत्न सितारा वो लता दीदी सितारा जी, जिन्होंने हमें बॉम्बे में पेश किया है। हमें 10 साल 12 साल उन्होंने रखा है, उनके जरिए वो हमारी गॉडफादर थी, बहुत पेश किया। और हम उनके लिए दुआएं करते हैं कि आज अल्लाह का करम है, माँ बाप की दुआओं के बाद उनका भी बहुत योगदान है। आप ही देखिए, ये इससे बड़ी दौलत क्या मिल सकती है कि पंडित जसराज जी जयपुर आए कि बोले एक चिट्ठी लिखी वो हमारे पास, मेरी पोत्री का नामकरण है, घर में जिक्र चला गजल का, तो तुम्हारे अलावा कोई नाम मुझे सुझाई नहीं दिया, तो तुम जरूर आओगे होगा आओगे। मैं वही दोबारा से सवाल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये क्लासिकल मौसीकी से जो लोग जुड़े रहे हैं उनके माशी और माली हालात बहुत बेहतर नहीं रहे, तो क्या वालिद साहब का लाइट म्यूजिक की तरफ आपको भेजने का एक ये भी वजह थी क्या? खाली नहीं, देखिए एक तो उन्होंने कहा उस्तादों के इल्म को अपनाओ लेकिन उनके ऐबों को नहीं। जाहिर है जब इल्म होता तो लोग बिगाड़ने वाले भी बहुत मिलते हैं, तो अल्लाह ने एक तो हमारी पीढ़ियों से अब तक नशों से दूर रखा, खुदा का शुक्र। जैसा कि आपका सवाल था, अगर यही नजरिया उनका होता तो हम संगीत की सेवा नहीं करते, फिर हम कमर्शियलिज्म में जाते और बहुत पैसा कमाते। उनका नजरिया ये नहीं था, उनका नजरिया ये था कि क्लासिकी मौसीकी सीखने के साथ साथ एक तरह से गजल गाने में उर्दू की खिदमत भी होगी, जो कि जरूरी है। बाकी उनका कोई और इंटेंशन ये नहीं था कि साहब वो गजल लाइट म्यूजिक गा के और पैसा बहुत कमाना है। पैसा तो हम आज भी कमा सकते हैं, लेकिन हमारा शुरू से रुझान रहा कि हम खिदमत करें मौसीकी की, शायरी की, उर्दू की। तो अल्लाह का करम है, वो हमारा काम जारी है। आप ही देखिए, उर्दू अकादमी खास तौर से ये मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि अल्लामा इकबाल पे वही आज का प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये साहब उर्दू के लिए कि 4 सदियों पहले आया एक अनोखा इनकलाब, आलम फितरत में एक हंगामा बर्पा हो गया, चांदनी शबनम शफक निखत तजल्ली कहकशां सब हुए यकजा, तो उसका नाम उर्दू हो गया। अब आप ही देखिए, उसके अलावा अल्लामा इकबाल पर पहले तो उनके वालिद बड़े दूर अंदेश थे अल्लामा इकबाल के, कि उन्होंने नाम इकबाल रखा है। इकबाल के लफ्जी माने आप जानते ही हैं, उरूज के हैं। फिर उन्होंने जो खिदमात अपनी अंजाम दी उसमें उनको अल्लामा का खिताब मिला। अल्लामा जैसा कि नाज़रीन जानते हैं निपुण को कहते हैं। तो ये तमाम, लेकिन भोपाल एक ऐसा मरकज है इल्म अदब का कि जहाँ अल्लामा इकबाल भी 4 बार आए। जी हाँ। मुझे एक चीज और आप लोगों से दरियाफ्त करनी थी कि वो जो जिस वक्त में आप स्कूल और मैं इस बार उस तरफ इसलिए बार ले जा रहा हूँ ताकि वो आपकी नाजरीन आपकी उस शख्सियत से भी जाने जी। इसमें क्लासिकल म्यूजिक की बात सब लोग कर लेंगे आपसे,
गायकी की भी कर लेंगे। मैं चाह रहा था कि वो आपकी जाती जिंदगी की भी थोड़ी सी। तो आप जब स्कूल जाया करते थे तो माली हालात, क्योंकि आपके वालिद तो आकाशवाणी में थे ही, ऑल इंडिया रेडियो में, आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो एक ही बात है। तो उस वक्त में वो आर्टिस्ट थे वहाँ के। तो आप लोग जो साइकिलों पे घूमते थे जयपुर की सड़कों में, या आप कोई आपने कब टू व्हीलर अपनी खुद की खरीदी, ये सारी सुनो ना अच्छा, जाती चीजें। माशाल्लाह। देखिए, सबसे पहले तो पैदल का दौर था वो, उसके बाद एक साइकिल का दौर था। साइकिलिंग का हमें बड़ा शौक था और वालिद साहब के पास उस वक्त तक साइकिल ही थी। फिर अल्लाह का करम है कि जब हम लोग, हमें एक अल्लाह ने ऐसा असासा दिया, तो हमने फिर एक हीरो मैजेस्टिक खरीदी थी, जो खड़े होके पैडल दिया करते थे और उसमें वो रेस होती थी और चलती थी। और हाँ, उसके बाद हमें अल्लाह ने कुछ और दिया तो हमने स्कूटर लिया। स्कूटर के बाद अब अल्लाह का बड़ा एहसान ये है, क्योंकि वो देता रहा, कोशिशें जारी रही। ऐसा नहीं कि अल्लाह मियां ने आसमान से टपका दिया और हम ले आए, कोशिशें जारी थी, अल्लाह ने कामयाब किया। तो अब उसका बड़ा करम है कि दो दो कारें हैं और अलग चीजें हैं। लेकिन हम हमेशा असलियत के कायल रहते हैं, सच्चाई के, कि आपको अगर कार दे दी तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ कार में जाएंगे आप। हमारा नजरिया ये है, कार में भी जाइए, आप पैदल भी चलिए, आप अगर साइकिलिंग कर सकते हैं तो और अच्छा है। टू व्हीलर में जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, बस में भी जाइए, ट्रेन में भी जाइए। अब अभी तो अल्लाह का करम ये भी शामिल है कि पहले एक जमाने में बेडिंग लेके चलते थे हम लोग, और ऐसा बेडिंग होता था कि बाकायदा उसे कसना पड़ता था, ये करना पड़ता था, और ये रिजर्वेशन नाम की कोई चीजें नहीं होती थी। लेकिन इतना स्ट्रगल किया है कि एक जमाने में जब ये इसका दौर आ गया था, रिजर्वेशन का नहीं मिला था, तो एक एक अटैची हमारे सर पे थी, जगह नहीं थी, सर पे अटैची थी, अटैची तक की जगह नहीं थी। धीरे धीरे जगह मिली, अटैची में बैठे, फिर थोड़ा सा वक्त जैसे ट्रेन आगे बढ़ती रही और जगह हुई तो पता लगा, फिर जगह मिली। तो स्ट्रगल बहुत किया है इस जिंदगी के सफर के साथ आपने। मैं ये एक और चीज जानना चाह रहा था कि जैसे जब आप जयपुर घराने से आपका ताल्लुक है, आप जयपुर में ही आपकी विलादत हुई, उसके बाद आप ये जो सितारा देवी जी के पास के साथ वहाँ बॉम्बे तक पहुंचे, तो वो सफर कब, वो हम नहीं, वो ये था, वो कब और किस तरह से? नहीं, वो 1978 में कुछ इत्तेफाक है, सितारा देवी जी भी आई थी और मेहदी हसन साहब भी आए थे जयपुर में। मेहदी हसन साहब खासा कोठी, जो हमारे रेलवे स्टेशन के पास एक जगह है, मतलब एक जमाने में अच्छी होटल जिसको गिनते थे लोग, तो उसमें वो तशरीफ लाए थे, सितारा जी भी लाई थी। सितारा जी की जो बड़ी बहन थी तारा देवी, उनके बेटे गोपी कृष्णा। तो कोई इत्तेफाक हुआ कि हमारे जो ताऊ जी थे, बड़े अब्बा, वो उनको कुछ पता लगा, हमारे वालिद साहब को मालूम नहीं था, उनको कुछ पता लगा, वो वहां मिलने गए तारा देवी जी से और सितारा जी से। तो पुरानी बातें चल पड़ी। अच्छा, हमारा उनका खानदानी मतलब वो रिश्ता रहा, ऐसा रहा है कि उनके पूर्वज सितारा जी के, सितारा बुआ के वालिद साहब, भाई बहनें सब आया करते थे, और हमारा पुराना मकान मथुरा वालों की हवेली। तो खैर वो वहां मिलने गए, मिलने जब गए तो वो बातें चली पुरानी, फिर वालिद साहब का नाम चला। अरे बोले भाई वो क्या कर रहे हैं, बोले वो तो ऑल इंडिया रेडियो में है हम लोग, और उनके उनके बच्चे कितने हैं अफजल साहब की, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे। अरे भाई भेजो, मुलाकात करेंगे। और अफजल मियाँ को ही बोल रहा है। हमारे बड़े थे ताया जो थे, वो भुलक्कड़ बहुत थे, और हमारे फूफा भी थे वो। उनको पता नहीं कैसे याद यूं आई, वरना नहीं आती, कि अपना चश्मा भूल आए। चश्मा भूल आए तो ये मोहम्मद भाई तो हमसे कहने लगे, अरे भाई सुनो, वो सितारा देवी आई हुई है, तारा देवी आई हुई है। तो हमने सोचा पता नहीं कौन होंगी। तो मैंने कहा था ठीक है कि मेरा चश्मा भुलाया, लेके आओ। वहां से ये इब्तदा हुई कि जब हम वहाँ पहुंचे, हमारा जाना लाजमी हो गया। जब हम वहाँ पहुंचे तो फिर उन्होंने सब चीजें पूछी। अच्छा, हम क्या था कि इतना स्ट्रगल करके गए थे, यहाँ से भोपाल भोपाल से सब जगह से, यहाँ बहुत रहे हम, यहाँ से हाँ, पहले जमाने में कोई पेमेंट नाम की चीज नहीं होती थी। आपको जो नजराना होता था, लोग वैसे अपनी मर्जी से खुश होकर कुछ दे दें, वरना नजराना चलता था। वो यहाँ काम करते थे जो हाँ नजराना हाँ, वही नजराना। वो यहाँ अहमदाबाद,
सूरत, बड़ौदा ये कमा के हम बॉम्बे जाते थे और खलास करके आ जाते थे, क्योंकि हमारे कोई ठिकाने नहीं थे, हमें कोई पहचानता नहीं था। लेकिन वालिद साहब के जानने वाले तो बहुत थे, और वो कहते थे नहीं मैं नहीं कहूँगा, तुम पहले जाके दुनिया को देखो कि दुनिया कैसी है, फिर पता लगेगा तुम्हें क्या हो रहा है। तो कुल मिला के ये चीज़ वहाँ से शुरू हुई। फिर सितारा जी ने हमसे कहा कि बेटे आप लोग गाते हैं तो हम आपको कल के कलाकार में चांस दिलाएंगे, आप बॉम्बे आइए। हमें बॉम्बे के नाम से नफरत हो गई थी, इतना जा जाके हाँ इतना स्ट्रगल कर दिया और इतना खर्च कर दिया और इतना परेशान होके आ गए। तो हमने कहा जी छोड़ो बॉम्बे कौन आएगा। तो उन्होंने बताया बेटा ऐसा है, आप ना जाने कितनी बार आए ना, एक बार और आइए। आए, उन्होंने हमें कल के कलाकार में चांस दिलाया बगैर सुने। हाँ, और वहाँ अल्लाह का करम है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। फिर वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ आपकी दुआ से, तो आज आपके सामने। मैंने कहीं पढ़ा था कि आपका जो पहला एल्बम आया गुलदस्ता, उसमें कहीं कुछ रोल अदा किया था कल्याण जी आनंद जी ने। वो किस तरह से, क्या आपसे मुलाकात हुई और वो किस तरह से सफर शुरू हुआ? सितारा बुआ के यहाँ कमल बारूद जी आए, जो प्लेबैक सिंगर भी हमारे, वो उन्होंने हमें सुना तो उन्होंने ये पेशकश की कि शागिर्द हमारी होना चाहती है, बहुत उम्र में वो हमसे बहुत। बहरहाल जब उस्तादी शागिर्द की जब वो गंडाबंदी की रस्म हुई, तब कल्याण जी आनंद जी साहब आए। वहाँ उन्होंने हमें सुना, हमारी दावत की उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कोई आपका रिकॉर्ड बना, हमने कहा अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है पॉलीडोर, पॉलीडोर में साइन हुआ है, अब देखिए कब रिकॉर्ड होता है। तो उन्होंने कह दिया, जो उसके हेड थे पटेल साहब, फोन करके जो भी म्यूजिक की हेल्प होगी वो हम करें। तो उन्होंने हेल्प की है हमारी, और यहाँ तक प्रेजेंटेशन में अपना नाम दिया कल्याण जी आनंद जी प्रेजेंट। अच्छा, सिलसिला तो वहीं से हुआ। उनके बेटे ने जो विजू शाह आज म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो विजय कल्याण जी शाह, तो जितना म्यूजिकल अरेंजमेंट किया है वो सब उन्होंने किया है, लेकिन सारी कंपोजिशन हमारी अपनी ही है। तो अल्लाह का करम वो एल्बम बड़ा कामयाब हुआ। कल्याण जी भाई के यहाँ से बहुत सारी चीज़ें, कमल बारोट जी ने कराया था ये काम, फिर कल्याण जी भाई ने, फिर कल्याण जी भाई के यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पैदा हुई। जैसे कि कमल बारोट की छोटी बहन की शादी थी, तो वहाँ उन्होंने हमें बुलाया, वहाँ दिलीप कुमार साहब भी तशरीफ लाए। तो दिलीप कुमार साहब से बहुत कम लोग दिलीप कुमार बोलते हैं फिल्म इंडस्ट्री के अलावा, वरना यूसुफ भाई। तो सबने कोई तारीफ कर दी, अल्लाह करा रहा था उनसे कि अरे यूसुफ भाई आप सुनोगे तो देखो क्या है। उस्ताद अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, तो उस वक्त हम और भी ज्यादा पतले दुबले थे। तो उनको इश्तियाक पैदा हो गया। तो मुलाकात हुई तो कहने लगे मियाँ कल हमारे घर पे होगा प्रोग्राम, मैं साहब जरूर हाजिर होंगे। तो हमने ये देखा कोई ज्यादा लोग नहीं थे, हमें वो लेके गए थे चंद्रा बारोट जी, जिन्होंने डॉन फिल्म बनाई थी, और कमल जी के वो छोटे भाई। वहां जब हम उनके घर पहुंचे दौलत करीब में, तो पता लगा दिलीप कुमार साहब, उनके दो दोस्त, दो म्यूजिशियन हमारे, दो हम, चंद्रा जी, और अब आप ये देखिए, नहीं सायरा बानो जी, नसीम बानो जी और चमिया जी, 3 जनरेशन एक साथ बैठी थी। अच्छा दिलीप यूसुफ भाई तो बहुत तगड़ा कलाम सुनते हैं ना, तो फिर बहुत सारी चीजें सुनने के बाद बोले मियाँ एक दो कोई इस तरह की सुना दी आसान, ताकि ये लोग समझ पाए, इसलिए कि उर्दू शकील है। फिर हमने वो भी गाई थी। फिर एक गजल उनकी फरमाइश की थी बहादुर शाह जफर की, और उसमें मोहम्मद मुजक्कर का इस्तेमाल देखिए, यार था गुलजार था, बादे सबा थी मैं न था, यार था गुलजार था, बादे सबा थी मैं न था, लायके ख्वाबों से जाना क्या हिना थी मैं न था। शेर सुनिए, मैंने पूछा क्या हुआ वो आपका हुस्नो शबाब, मैंने पूछा क्या हुआ वो आपका हुस्नो शबाब, हंस के बोला वो सनम शान खुदा थी मैं न था। बोले मियाँ ये गजल सुना दीजिए हमें। मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ कि आप बरसा बरस से पब्लिक से राब्ते में हैं, अपनी गजलों के जरिए, अपने प्रोग्राम्स के जरिए। दहाइयाँ गुजरती जा रही हैं,
और जिस तरह से मौसीकी तब्दील हुई, शायरी तब्दील हुई, फिल्मों में गाने तब्दील हुए, आवाम में भी कुछ तब्दीली देखते हैं? देखिए साहब, तब्दीली तो जैसे मौसम बदलते हैं, मिजाज बदलते हैं, ख्यालात बदलते हैं, लेकिन हमारा मानना ये है कि अगर आप शेरवानी पहनना है, शेरवानी लगनी चाहिए, और शर्ट पहनना है तो शर्ट लगना चाहिए। तो कितना ही किसी चीज को मॉडर्न करना, हमने भी गजल में हारमोनी जिसको काउंटर मेलोडी, लेकिन हिंदुस्तानी म्यूजिक को बरकरार रखा है। तो आप नयापन करें लेकिन आपकी पहचान ना खो जाए। मेरा सवाल उससे थोड़ा सा वो मौसीकी के अलावा मैं ये चाह रहा था कि रिश्तों में तब्दीलियां हो रही हैं, हिंदू मुस्लिम होने लगा, समाज में आवाम की सोच बदलने लगी, तो वो भी, क्योंकि आप तो सबसे राब्ते में हैं, पब्लिक से ही कांटेक्ट, पब्लिक ही आपको बना रही है, पब्लिक के जरिए ही आप बने और आपने पब्लिक की मोहब्बतें पाई है, तो उनमें अब कुछ तब्दीली महसूस होती है? तब्दीली में देखिए, मैंने इन्होंने भी बताया, मैं ही बता रहा हूँ, तब्दीली जरूरी है, मगर ये है कि जो गुमराह कर रहे हैं ना, चाहे वो किसी भी तरह के लोग हों, मौसीकी में कर रहे हों, चाहे खान पीन में कर रहे हों, और चाहे मजहब के एतबार से कर रहे हों, चाहे आपके शहरों के एतबार से कर रहे हों, वो मुनासिब यूँ नहीं है कि जो चीज़ बरसों बरसों चली आ रही है, अगर हम उसको ये तब्दीली करेंगे, जैसे मान लीजिए आज मैं ये देखता हूँ कि एक शख्स ने शेरवानी अंदाज में पहन रखा है, कहलाएगी वो शेरवानी, पता लगा एक पाँचा नीचे चल रहा है, एक ऊपर आ गया, तो उसको क्या कहें हम? नाम नहीं दे सकते कुछ। तो इसका मतलब ऐसी पहचान या ऐसी तब्दीली किस काम की, जिसको आप अपना नहीं सकते, उसको आप पहचान नहीं दे सकते। आजकल अगर आप मौसीकी में भी देखें, पुराने प्लेबैक सिंगर के आज भी गाने बज जाएंगे तो आपको शनाख्त पैदा हो जाएगी। रफ़ी साहब गा रहे हैं, मन्ना साहब गा रहे हैं, किशोर जी गा रहे हैं, मुकेश साहब गा रहे हैं, लता दीदी गा रही हैं, आशा भोसले जी गा रही हैं, या बहुत सारे फनकार इस तरह के जिनको आप शनाख्त कर लेते हैं कि साहब ये उनका गाया हुआ है। आजकल आप ये अंदाजा ही नहीं कर सकते कि किस बाप का बेटा है, बड़ा मुश्किल काम है ये। तो ऐसी पहचान किस काम की? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी जो समाज में तब्दीलियां आ रही हैं, जयपुर और राजस्थान पहचाना जाता है वहाँ की एक रिवायत से, राजस्थान जयपुर पहचाना जाता है मौसीकी से, वहाँ के रेगिस्तान से, वहाँ की गायकी में अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन से, मगर अभी जो हालात बदले, समाज बदला वो दिखाई दे रहा है, वहीं पे पहलू खान हो रहा है, वहीं पे मॉब लिंचिंग होती हुई दिखाई देती है, वहाँ जानवरों को ले जाने लाने पे, तो इस सब के कुछ असरात आप पर भी कहीं होते हैं? देखिए, पहली चीज तो हमारा वहां तक गुजर यूं नहीं होता कि हमारा उस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। जितनी भी चीजें आपने समाज में तो है, लेकिन समाज में देखिए ज्यादातर वो लोग जाते हैं जो एनजीओ चलाते हैं, या जो इस तरह इस प्राक में रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है। हमें तो हमारे रियाज से फुर्सत नहीं है, तो हम आगे की बात कैसे करें आप? नहीं, मेरा ये सवाल ये था कि जैसे आपका एक जयपुर में मिश्रा फैमिली से ताल्लुक रहा पहले से, आपको सितारा दीदी ने प्रमोट किया, कल्याण जी आनंद जी ने आपको प्रेजेंट किया पहला एल्बम को आपके, अब माहौल कुछ तब्दील है उस तरह? देखिए ऐसा नहीं, ये कह नहीं सकते, कईयों को कई लोग लाते हैं। अब जैसे जगदीश सिंह साहब ने पेश किया था तलत अजीज साहब को, आपको ताज्जुब होगा, हैरत होगी, हमारे म्यूजिक के हिसाब से और हमारे फील्ड में या हमारे आर्टिस्ट होने के हिसाब से कोई तब्दीली नहीं है। मैं आपको सुनाता हूँ, हमने गणेश वंदना गाई है गणपति जगवंदन। मैं बता रहा हूँ यकजहती, ये सिर्फ जो बातें करते हैं वो अलग चीज है, लेकिन वो ये है कि अमित शाह साहब भी बैठे थे, जो पहले होम मिनिस्टर नहीं थे लेकिन अध्यक्ष थे। उस वक्त होम मिनिस्टर साहब थे राजनाथ सिंह साहब, वो भी तशरीफ फरमा थे। इधर ये अपने मोहन भागवत साहब और सारी मिनिस्ट्री। तो हम गा रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि इसका कोई लेन देन ये नहीं था। जब हम गाए हैं तो उन्होंने ये कहा कि हकीकत में हमने ऐसी गणेश वंदना नहीं सुनी। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग इस तरह का काम करते हैं या इस राग में रहते हैं, उनके साथ ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन हम जब किसी से छेड़छाड़ करेंगे नहीं तो हमसे कैसे करेगा आदमी? साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजे जा चुके अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन, उर्दू एकेडमी, वो तो जब छोटी एकेडमी हो जाती है, जैसे सेंट्रल संगीत नाटक एकेडमी, साहित्य एकेडमी से नवाजे जा चुके जनाब अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन ने हमें वक्त दिया।
हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरा नवाज हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने इतनी देर तक हमारे जो शायकीन हैं, जो हमारे नाज़रीन हैं, उनसे रूबरू कराया। दोस्तों मिलते हैं, आज तशरीफ लाए प्रोग्राम में, हमें उम्मीद नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप तशरीफ लाएंगे। शुक्रिया। अच्छा, फी अमान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।